ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम? क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप इजीली डिसाइड कर सकें। पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। इसमें बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 80C जैसे कि पीपीएफ, एनएससी, ईएलएसएस जैसे इन्वेस्टमेंट्स पर आपको 1.5 लाख तक के डिडक्शंस मिलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक सैलरीड एम्प्लॉयड को स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 तक का मिलता है। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 75,000 तक के डिडक्शंस मिल जाते हैं। अब समझते हैं न्यू टैक्स रिजीम को। ये सिंपल है विद लोअर टैक्स रेट्स बट फ्यूअर डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। फॉर एग्जांपल डिफरेंट इनकम स्लैब्स के लिए लोअर टैक्स रेट्स है। मल्टीपल डिडक्शंस क्लेम करने की टेंशन नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक सैलरीड एम्प्लॉय को 75,000 तक का मिल जाता है। रिटर्न फाइल करना इजियर है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही सिंप्लीफाइड है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए रोहन की एनुअल इनकम 15 लाख है। ओल्ड रिजीम में उसने एटीसी के थ्रू 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है, 25,000 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, उसने 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया है और 2 लाख एचआरए क्लेम किया है। उसके बाद रोहन की टैक्सेबल इनकम 10.75 लाख होती है। ओल्ड रिजीम रेट्स के हिसाब से रोहन का टैक्स बनेगा अराउंड 1,40,400 रुपीज, जबकि न्यू रिजीम में रोहन को सिर्फ और सिर्फ 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। न्यू रिजीम के हिसाब से रोहन का टैक्स बनेगा अराउंड 1,30,000 रुपीज। तो इस एग्जाम्पल में रोहन न्यू रिजीम चूज करेगा तो उसको 10,400 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लॉन्ग रन में अगर रोहन ओल्ड रिजीम चूज करता है और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसके पास एक बड़ा कॉर्पस होगा इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, जबकि न्यू रिजीम में रोहन को टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत ही नहीं है और उसके पास रिटायरमेंट के बाद कोई भी सिग्निफिकेंट सेविंग भी नहीं होगा। सो इन शॉर्ट, जो रेंट पे रहते हैं, जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, जो एनपीएस, एलआईसी, ईएलएसएस टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो अपने पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं, जो होम लोन पे करते हैं और बाकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उन सभी को ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए। आई होप अब आपका डिसीजन मेकिंग काफी इजी होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम। फाइनेंशियल मैटर्स मेड सिंपल।